ताली, उसमें किसी में गाली दे रहे हैं, किसी में जाके खैनी लगा रहे हैं, साथ में किसी में हक कर रहे हैं, फिर गाली दे रहे हैं, फिर ये कर। अरे कितना बार थूकते हो, कितना बार चाटते हो। उस इंटरव्यू में एक और जब सवाल हुआ तो उसमें अक्षरा सिंह ये कहती हैं पवन सिंह खेसारी लाल यादव को लेकर के इनडायरेक्टली कि ये लोग मतलब कि हमेशा लड़ते रहते हैं, फिर एक होते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर एक होते हैं। तो कहती हैं कि कितनी बार थूकोगे, कितनी बार चाटोगे। तो ये इस तरीके का स्टेटमेंट देना कितना सही है। कहते हैं खेसारी लाल यादव कुछ कम पीते हैं, भैया ज़्यादा पीते हैं, ये वो बोल रहे हैं, उन्होंने कहीं पर सुना है। तो ये हाँ, हथवा से पैकवा उहे बना के देवेले, हथवा से पैकवा उहे बना के देवेले। पवन सिंह के घरे लागल हवे ना, पवन सिंह के घरे उ लागल हवे। आज उनके 12,000 रुपया सैलरी मिलेला। पवन सिंह के आने के बाद ही रितेश आए, पवन सिंह के आने के बाद ही खेसारी आए, पवन सिंह के आने के बाद ही अंकुश राजा आए, पवन सिंह के आने के बाद ही और भी टुनटुन यादव आए, और भी लोग आए। खेसारी भी यही सोच के गाते हैं कि मैं पवन सिंह से बेहतर गाऊंगा। क्या गा पाते हैं? नहीं गा पाते हैं। उस इंटरव्यू में अक्षरा सिंह से ये भी पूछा गया कि खेसारी लाल यादव बयान देते हैं कि आप रेंज रोवर से उतर करके ऑटो में बैठिएगा तो फिर हमारे साथ काम थोड़ी करिएगा। पवन सिंह का बेटर कंपटीटर है रितेश पांडे। पवन सिंह जी का बहुत ही बेटर कंपटीटर है मार्केट में रितेश पांडे। एक टाइम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो बता दें कि ढेर सारे सवालों के साथ आज हम फिर से भोजपुरी अभिजीत भैया के पास आ गए हैं। अभी हाल ही फिलहाल में अक्षरा सिंह जी का काफी तेजी से इंटरव्यू वायरल हुआ। उन्होंने कई ऐसे सवाल अपने इंटरव्यू में ऐसे जवाब दिए भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के, और जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव, पवन सिंह को लेकर के। तो जानते हैं उनके इन बातों में कितनी सच्चाई है, जो इंडस्ट्री के ऊपर है, जो भोजपुरी के सुपरस्टार्स के ऊपर है, कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। अगर वो सच्चाई है तो वो ऐसा क्यों है। तो स्वागत है भैया, कैसे हैं? सबसे पहले एएस न्यूज की तरफ से जितने भी लोग देख रहे हैं सबको सादर प्रणाम। और कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अच्छा भैया, बता दें कि अभी अक्षरा सिंह का इंटरव्यू हुआ प्रयास न्यूज पर, और कुमार अभिनव जी ने इंटरव्यू किया। तो उनमें ऐसे सवाल उन्होंने किए और उसका उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया जो कि काफ़ी ये लग रहा है कि एलिगेशन लगा रही हैं वो खेसारी लाल यादव को लेकर के, पवन सिंह को लेकर के और भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के। तो वही सारा मेरा सवाल था। तो जानना चाहते हैं हम कि कितनी सच्चाई है उनके इस सवाल और जवाब में। तो पहला उनका सवाल, पहली बात तो हम ये जानना चाहते हैं कि उनका ये एलिगेशन है कि जो भोजपुरी की फिल्में होती हैं, भोजपुरी की जो फिल्में होती हैं उनमें जो एक्ट्रेस होती हैं वो जो एक्टर होते हैं, चाहे पवन सिंह हो गया, खेसारी लाल यादव हो गए या फिर कोई और हो गया, तो उनकी जो मनपसंद एक्ट्रेस होती है वो होती है, ना कि जो भोजपुरी फिल्मों के डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनके मन की, जो उनका एक्टर का मन होता है उनके मनपसंद की हीरोइन होती है। तो ऐसा क्यों होता है फिल्मों में? देखिए, एक्चुअली फिल्म क्या है ना कि फिल्म कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं जी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है फिल्म। 2 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए लग के बनता है। और उसमें किसी भी हीरो के साथ जो हीरोइन दिखती है वो 3 घंटे के लिए दिखती है। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की मूवी नॉर्मली बनती है अप्रोक्सीमेटली। इधर बीच तो मैं कई दिनों से भोजपुरी मूवीज नहीं देख पाता हूँ, थोड़ा सा व्यस्त भी हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब हीरो चाहता है कि मैं ऐसे आदमी के साथ करूं जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूं। हर कोई चाहता है कि मैं वैसे व्यक्ति के साथ काम करूं, ऐसे इंसान के साथ काम करूं जिसके साथ मैं कंफर्टेबल रहूं। और भोजपुरी रही बात जो ये लांछन प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे पॉडकास्ट वाले, बहुत सारे मीडिया बंधु कह लीजिए, बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर कह लीजिए, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या इतनी पावर होती है भोजपुरी सिनेमाज में, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टर के पास कि वो हीरोइंस को बदल देते हैं, प्रोड्यूसर के खिलाफ जाके बोलते हैं कि हम इस हीरोइन के साथ काम करेंगे, ये हीरोइन। अरे भाई, पहले उसकी सत्यता जान लीजिए, ऐसा क्यों होता है। देखिए, 3 घंटे की मूवी होती है और भोजपुरी स्टार्स आज जितने भी हैं प्रेजेंट टाइम में, जितने भी भोजपुरी स्टार है, चाहे मनोज तिवारी जी हो, चाहे दिनेश लाल यादव जी हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे आपके पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, रितेश पांडे हो, अंकुश राजा हो, अरविंद अकेला कल्लू हो, ये सभी फैमिली बैकग्राउंड इनका जब आप चेक करेंगे तो सब गांव के लड़के हैं जी। तो गांव में क्या होता है ना कि गांव में ऐसा ही होता है कि जिससे हमारा संबंध, जिससे हमारा बातचीत अच्छा रहता है, हम उसी के साथ हर जगह दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी, और यहाँ पे साथ रहने का मतलब अपने मन पसंदीदा लोगों के साथ काम करने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि भैया देखिए, हमें 3 घंटा दिखना है फिल्म के साथ। अब उस पूरे फिल्म में डायरेक्टर कहाँ किस सीन में किस तरीके का सीन, किस शॉट में किस तरीके का सीन डाल दे, कहाँ रोमांस डाल दे, कहाँ वो दिखा दे,
अब हमें उसको पकड़ना है, हक करना है, हम अनकंफर्टेबल हो या सामने वाला अनकंफर्टेबल हो तो अच्छा नहीं लगता। तो इंसान यही प्रयास करता है कि जिसके साथ हम पकड़े, अगर हम उसको प्यार से हक कर रहे हैं तो वो भी उस किरदार में घुस जाए, अच्छे से हक करे। हो सकता है हमारा उससे मन न मिलता हो तो हम उसको वो कर दें कि नहीं, हम उसको हक कर रहे हैं तो वो केमिस्ट्री कैमरे पे ना दिखे कि हाँ यार, जो हक करने पर या पकड़ने पर जो केमिस्ट्री दिखनी चाहिए कैमरे पर, वो केमिस्ट्री नहीं दिख रही है। तो थोड़ा सा किसी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नुकसान होता है तो एक्टर क्या देता है कि भैया मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म में ये रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब डायरेक्टर पहले उस पर सोचते हैं, विचारते हैं, फिर कहते हैं कि देख लीजिए पवन जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं। भैया हम कंफर्टेबल है, लेकिन हम पहली बार उसके साथ अनकंफर्टेबल नहीं, हमें ये फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, हम इसको अच्छे से करना चाहते हैं। तो लोग चले जाते हैं, मान जाते हैं बातों को कि चलो ठीक है, किसको लेना है, अच्छा ए को नहीं लेना है, बी को लेना है, ठीक है ले लेते हैं बी को। तो उसमें डायरेक्टर भी परेशान होता है, उसमें डायरेक्टर भी भाई, अब जरूरी नहीं है कि जो ड्रेस मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है वो आपके ऊपर अच्छा लगे, जो लुक मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है वो आप, तो डायरेक्टर का भी काम बढ़ता है, ठीक है। लेकिन कम से कम ये तो इजी हो जाता है ना कि हाँ 3 घंटे जब दर्शक मूवी देखने जाएगी तो हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री अच्छी लगेगी। फिल्म कोई क्यों देखने जाता है, हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री अच्छी लगती है तभी ना, वरना लोग सत्संग ना सुन ले। तो इसलिए भोजपुरी फिल्मों में सिंगर एंड एक्टर के अकॉर्डिंग 95% ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 5% ऐसा होता है कि एक्टर बोल देता है भैया हम इनके साथ काम करेंगे तो कर रहे हैं। अच्छा, एक वरना ये बताइए, एक नई लड़की आस्था सिंह आके फिल्म में काम कर ले गई, क्या नाम था फिल्म का जो अभी आई है, सूर्यवंशम। तो अच्छी थी, उसका लुक अच्छा लगा, काम किया, खराब काम किया आस्था सिंह ने, बहुत अच्छा काम किया आस्था जी ने। तो वही सारी चीजें होती हैं, जहाँ जो अच्छी थी उस फिल्म में और भी लड़कियां हैं, उन लोगों ने भी अपना अपना किरदार अच्छे से निभाया है। तो क्या प्रोड्यूसर डूब गया, क्या बबुआन गाना नहीं बजा, सारी चीजें हैं। लेकिन जो ये बिना मतलब का जो आरोप, पहले क्या आरोप था ना, पहले जो आरोप थे हमारे भोजपुरी जगत में 18, 19, 20, 21 और 2022 तक के आरोप लग रहे थे, अश्लील है, अश्लील है। अब जब से ये रंगदारी चलने लगा तब से जातिवाद हो गया कि जातिवाद है। अब जब जातिवाद छोड़ के भी साफ सुथरे गाने भी बज रहे हैं, उसमें अब ये हो रहा है कि अरे हीरो नहीं चाहता ही इस हीरोइन के साथ काम करना। आई हर समय परिवर्तित होता रहता है, टाइम के साथ परिवर्तन ही समय दुनिया का नियम है, समय के साथ परिवर्तन ही, तो उसमें चीजें बदलती हैं, हीरो भी बदलता है। भाई पहले मनोज तिवारी जी थे, उनसे पहले मदन राय जी थे, उनसे पहले भरत शर्मा थे, उनसे पहले और कोई था, उनसे पहले और कोई था, फिर पवन सिंह आए, फिर रितेश आए, पवन सिंह के आने के बाद ही रितेश आए, पवन सिंह के आने के बाद ही खेसारी आए, पवन सिंह के आने के बाद ही अंकुश राजा आए, पवन सिंह के आने के बाद ही और भी टुनटुन यादव आए, और भी लोग आए। तो आए ना लोग, जैसे जैसे लोग चेंज हुआ सबका व्यूज आ रहा है ना। ऐसा थोड़ी है कि पवन जी गाते हैं तो खेसारी जी का व्यूज नहीं आता, कल्लू जी का व्यू नहीं आता, या उनका नहीं आता, उनका नहीं, सब लोग काम कर ही रहे हैं। लेकिन जो बिना मतलब का भोजपुरी सिनेमा पे ये जो धब्बा लगाया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, मैं सारे मीडिया बंधु से कह रहा हूँ, अभी तो कुछ मीडिया वाले भी मेरे रडार में है, ठीक है, जो भोजपुरी को गलत बोल रहे हैं, आपने सुना होगा। तो उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे, उनको भी मैं जवाब दूंगा। लेकिन पहले जो ये बातें है ना कि भोजपुरी एक्टर्स जो है बाहर कर देते हैं फिल्मों से, भोजपुरी एक्टर ये कर देते हैं फिल्मों से, तो वो सुनिए, ठीक है, मैं मानता हूँ आप हीरोइन लगती हैं, नहीं लगती हैं वो अलग बात है, वो आपका अपना ओपिनियन है। सब सोचता है कि आई एम द बेस्ट, सब सोचता है। खेसारी भी यही सोच के गाते हैं कि मैं पवन सिंह से बेहतर गाऊंगा, क्या गा पाते हैं, नहीं गा पाते हैं। रितेश भी यही सोच के गाते हैं कि मैं पवन भैया से अच्छा गाऊंगा, नहीं गा पाते। तो जो बेहतर है वो बेहतर उसको कहना पड़ेगा, ठीक है। एक सवाल है, उस इंटरव्यू में अक्षरा सिंह से ये भी पूछा गया कि खेसारी लाल यादव बयान देते हैं कि आप रेंज रोवर से उतर करके ऑटो में बैठिएगा तो फिर हमारे साथ काम थोड़ी करिएगा। इस पे अक्षरा सिंह का जवाब ये आता है कि ये एक ओछी बातें हैं, एक निम्न स्तर की बातें। अगर आपके घर में अगर बेटी है फिर भी अगर आप ये बातें करते हो तो ये एक निम्न स्तर की बातें, और आप इस तरीके के सुपरस्टार नहीं हो सकते हैं कि एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करें। तो ये खेसारी लाल यादव का जो बयान आया, ये कितना सही और कितना गलत लगता है आपकी नज़रों में? मेरी नज़रों में बिल्कुल गलत नहीं है,
आप एक सुपरस्टार हैं, आप कितने नॉन स्टार सिंगरों के साथ काम करती हैं? आप एक सुपरस्टार हैं, आप कितने नॉन स्टार सिंगरों के साथ काम करती हैं? बताइए मुझे। बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं। अंकुश राजा के साथ कितना गाना है आपका एल्बम का? हाँ, और डाउन में आइए, और डाउन में आइए। टुनटुन यादव के साथ कितना गाना है आपका? और नीचे आइए, आशीष यादव के साथ कितना गाना है आपका मगही में? और नीचे आइए, रोशन रोही के साथ कितना गाना है आपका? मगही में जो सबसे ज्यादा लड़का बसता है ओम प्रकाश अकेला बिल्डरवाग पापा, उसके साथ कितना गाना है आपका? आप क्यों नहीं सबके साथ काम कर रही हैं? आप हमें बोल रही हैं कि आप किसी के भी साथ काम कर लीजिए। आप किसके साथ काम कर रही हैं मुझे बताइए? आप काम कर रही हैं रोशन सिंह के साथ, हाँ? आप काम कर रही हैं बॉलीवुड के लड़कों को लाके। भोजपुरी में लड़के नहीं है अच्छे? क्या भोजपुरी में क्रिएटर अच्छे नहीं है? क्यों आप बॉलीवुड के लड़कों को ला रही हैं? क्यों बाहर के लड़कों को ला रही हैं? आपका मन करे तो आप जिसके साथ काम करना चाहती हैं आप कर सकती हैं। अगर एक लड़का बोल दे कि मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है भोजपुरी को। आप रिप्रेजेंट कर रही हैं भोजपुरी को, हाँ? मनोज तिवारी के साथ आपने काम किया, ठीक है? उस टाइम और भी छोटे छोटे फिल्म अभिनेता थे। कितनी फिल्में यश कुमार और अक्षरा सिंह की, कितनी फिल्में हैं? अंकुश राजा के साथ आप फिल्म कर लीजिए, हम जाने। क्यों नहीं करती हैं? एल्बम करिए, हम जाने। छोटे छोटे आप एक हीरोइन ही है ना? आपका मेन काम क्या है? आप एक हीरोइन, एक सिंगर है, आपका मेन काम क्या है? छोटे सिंगरों के साथ गाना। अरे छोटे सिंगर छोड़ी, गाना गाना, एक्टिंग करना, डांस करना। छोटे छोटे सिंगरों के साथ करिए आप, हम जाने। तो घर की बेटी है तो घर की बेटी इज्जत होती है ना, हाँ? मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है? मेरे घर की इज्जत है और मेरी बेटी जाके डोम के साथ बैठ के खाना खाए, ये कहां तक बात उचित है? हाँ? ये तो वही बात हो गई ना कि हाथी होके जाके सुअर के साथ कीचड़ में लपटा रहे हो। ये बातें गलत है। जिस चीज का जितना औहदा बना है, जिस चीज का जितना जगह बना है कि आपको इस जगह पे रहना, वहीं रहना है। आप करके दिखाइए। 10 छोटे छोटे सिंगरों के साथ काम करिए जो 1000-1500 में वीडियो बनवाते हैं। मैं जान जाऊंगा कि आप छोटे कलाकारों को सपोर्ट करती हैं। अच्छा, किस कलाकार को अक्षरा सिंह ने छोटे में सपोर्ट किया, बताइए मुझे। अक्षरा सिंह जी ने किस छोटे कलाकार को सपोर्ट करके बड़ा किया है, मुझे बताइए। अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। पवन सिंह सपोर्ट करते हैं ना मास्टर विकास को, हाँ? पवन सिंह का बेटर कंपटीटर है रितेश पांडे। पवन सिंह जी का बहुत ही बेटर कंपटीटर है मार्केट में रितेश पांडे। एक टाइम था जब कहा जाता था कि रितेशवा गावेला तो पवनवे लेखा लगेला, और इस बात का प्रमाण बहुत सारी जगहों पर है। तो उसके बावजूद भी पवन सिंह रितेश पांडे के साथ अभी 2 दिन पहले रील डाले कि नहीं डाले? क्या मैं कहूं क्या ना कहूं, सिर्फ मुंह से बोल देना है अपने आप को बड़ा कहने के लिए। बड़ा बन के दिखाइए। अच्छा, बड़ा बनना किसे कहते हैं पता है आशीष भाई? बड़ा बनना उसे कहते हैं कि हाँ मैंने किसी छोटे के साथ काम किया, वो बड़ा हो, ठीक है? बड़ा बनना उसे नहीं कहते कि मैं ऑलरेडी बड़े के साथ काम करके बड़ा हो रही, ठीक है? अच्छा, उस इंटरव्यू में एक और जब सवाल हुआ तो उसमें अक्षरा सिंह ये कहती हैं पवन सिंह खेसारी लाल यादव को लेकर के इनडायरेक्टली कि ये लोग मतलब कि हमेशा लड़ते रहते हैं, फिर एक होते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर एक होते हैं। तो कहती हैं कि कितनी बार थूकोगे, कितनी बार चाटोगे। तो ये इस तरीके का स्टेटमेंट देना कितना सही है एक भोजपुरी के सुपरस्टार को, जो कि भोजपुरी को इस टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए? देखिए, कितनी बार थूकोगे, कितनी बार चाटोगे, ये शब्द जो है शब्द ही सही नहीं है। तो जो बोला उसकी बातें सही कहाँ से हो सकता है? मैंने आज तक ऐसा किसी को नहीं बोला कि थूक के चाटते हो या दिस प्लांट का। लेकिन जो बोल रहा है वो समझ लीजिए कि उसका स्तर वही है, जवाब ही नहीं देना है। अच्छा, क्या कहेगा? अक्षरा सिंह सीधा सीधा आरोप लगाती हैं कि इन लोगों ने मतलब कि खेसारी लाल यादव, पवन सिंह ने कई सारी फिल्मों से अक्षरा सिंह को बाहर कर दिया। तो ये जो वो आरोप लगा रही हैं, तो ये क्या सही है या फिर गलत है कि अपनी फिल्मों से खेसारी लाल यादव, पवन सिंह उनको बाहर कर देते हैं? और खेसारी लाल यादव इस वजह से बाहर करते हैं क्योंकि उनको भैया का डर रहता था उस समय, इस वजह से उन्होंने भी अपनी फिल्मों से बाहर कर दिया। कौन भैया?
पवन सिंह जो कि खेसारी लाल यादव के बड़े भैया हैं, पवन सिंह का डर रहता था जो पवन सिंह बाहर किए और फिर उसके बाद खेसारी लाल यादव भी अपनी फिल्मों से बाहर किए। ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद न जाने कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां आई। आपका मार्केट वैल्यू रहेगा तो आपको लोग बुलाएगा। बात को समझिए, प्रोड्यूसर पैसा वैसे एक्टर पे प्रोड्यूस करता है जहां से उसको रिकवरी हो। सीधी सी बात है, आपके नाम पे रिकवरी नहीं होगी, आपको नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अचानक फिर फिल्मों से बाहर कर देना, अगर फिल्म में नाम अचानक क्यों यार, देखा जाता है, देखा जाता है ना। राकेश मिश्रा एक टाइम में 32 फिल्में कर दिए थे। एक टाइम में राकेश मिश्रा ने 32 फिल्में की थी। आज उनके नाम का रिकवरी नहीं है, कोई नहीं पूछता है उनको। तो क्या उनको सब लोग बाहर कर दिया? अरे भैया, आपके नाम पे रिकवरी आएगी, आप अच्छे होंगे तो लोग, जनता अच्छा कहेगी तो लोग आप अच्छा काम करेंगे। सीधी सी बात है। उसमें कोई दूसरा बात ही नहीं है कि पवन हटा दिए तो खेसारी हटा दिए तो रितेश हटा दिए। आप अच्छा काम करिए, अपने नाम का अच्छा गुडविल बनाइए मार्केट में, अपने नाम पे रिकवरी दीजिए, अपना फैन फॉलोइंग बनाइए। आप ऑटोमेटिक सर्च में रहिए, ऑटोमेटिक हर स्टार के साथ रहिए। अभी अक्षरा सिंह का मार्केट वैल्यू उतना हो जाए, क्यों नहीं पवन सिंह काम करेंगे उनके साथ? अच्छा, क्या कहेगा, कहती हैं कि सीधा इंडस्ट्री के ऊपर आरोप लगाती हैं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री है इस पे पूरा का पूरा पुरुष वर्चस्व है। मतलब कि कह सकते हैं कि हीरोइनों का कोई वर्चस्व नहीं है। ये जो पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव हैं, इनका ही पूरा वर्चस्व है। कह सकते हैं कि एक तरीके से इन्हीं का पूरा चलता है। SRK म्यूजिक बहुत अच्छा गाना हिट देने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी खरीदता है वो। आप जाके देखिएगा, उसकी मालकिन एक औरत है, एक लड़की है, ठीक है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ पुरुषों का दबदबा है? कैसे आप कह सकते हैं? रानी चटर्जी न जाने कितनी 16 फिल्में हिट हुई हैं, काम हुआ है ना, फिल्में थिएटर में लगी है ना। कैसे आप कह सकती हैं सिर्फ पुरुषों का दबदबा है? कल्पना पटवारी जी का बोलबाला है, भोजपुरी की लता कही जाने वाली कल्पना पटवारी का बोलबाला है गायकी के मामले में। उनके आगे अभी तक कोई नहीं है। कैसे आप बोल सकते हैं? शिल्पी राज, अंतरा सिंह, प्रियंका सिंह, ये सारी लड़कियों ने भी काम किया, अच्छा नाम है। आपने अपना नाम, अपना इमेज, लोगों से बिहेवियर अपने लोगों से खराब कर लिया, तो उसमें हमारी क्या गलती है? मैं कह रहा हूँ, मैं आशीष भाई को 4 गाली दे दूं, आप मेरे साथ रहोगे क्या? मैं उनको 4 गाली दे दूं तो वो मेरे साथ रहेंगे क्या? कोई नहीं रहेगा। तो आप अपना गुडविल बनाइए पहले। लेकिन ये भी कहती हैं इंडस्ट्री के ऊपर ही कि भोजपुरी की जितनी भी हीरोइन होती हैं, जो भोजपुरी के हीरो होते हैं, वो हीरोइनों को फिल्मों में कठपुतली की तरह यूज करते हैं, पपेट की तरह यूज करते हैं। ये कितना सही है कि भोजपुरी के जो भी एक्ट्रेस हैं, फीमेल एक्ट्रेस हैं, उनको इस तरीके से यूज किया जा रहा है? शायद यही सब बातें होंगी जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुनते होंगे, तो इनको फिल्मों से बाहर कर देते हैं। ऐसा है? ऐसा ही है। क्या ऐसा है कि इस तरीके? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसका जितना फिल्म के डायरेक्शन में, फिल्म की कहानी में किसी एक्टर का कोई रोल नहीं रहता कि मैं चेंजेस कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, ठीक है। कहानी जो है वही रहती है, कहानी जो रहती है वही रहती है। अब उस कहानी में किस कैरेक्टर का कितने देर का सीन है, ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डिसाइड करे, राइटर डिसाइड करे, इसमें एक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है। जैसी कहानी वैसा काम। अच्छा, कुमार अभिनव कहते हैं, जो कि अक्षरा सिंह का इंटरव्यू लेते हैं, उसके पहले उनका स्टेटमेंट आता है कि उनको भोजपुरी से, भोजपुरी के लोगों से घिन आती है, लेकिन फिर भी भोजपुरी में आकर के सभी का इंटरव्यू वगैरह करना, ये सारी बातें कितनी सही है। और एक बात वो कहते हैं उस इंटरव्यू में, कहते हैं खेसारी लाल यादव कुछ कम पीते हैं, भैया ज़्यादा पीते हैं। ये वो बोल रहे हैं, उन्होंने कहीं पर सुना है। तो ये हाँ, हथवा से पैकवा उहे बना के देवेले, हथवा से पैकवा उहे बना के देवेले। पवन सिंह के घरे लागल हवे ना उ, पवन सिंह के घरे उ लागल हवे, आज उनके 12,000 रुपया सैलरी मिलेला, हथवा से उहे बना के देवेले, हथवा से उहे पियावेले। जाने तो खेसारी भैया कम पिएले, पवन भैया ज्यादा पिएले, बना के नहीं देवेले लगला। यही बात बोल रहे हो यार, और कोनो विशेष बात नहीं। लेकिन ये बातें कहाँ तक सही है कि भोजपुरी से, भोजपुरी के लोगों से, चाहे पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, और उनके साथ बैठी हैं अक्षरा सिंह, कि उनसे घिन आती है, फिर भी वो इस तरीके से उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की जो संस्कार होता है ना, कुछ लोगों का जो परवरिश होता है, उन लोग को बचपन से ही ऐसा संस्कार मिला होता है, ऐसा परवरिश मिला होता है ना, कि जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में वो छेद करेंगे, ठीक है। ऐसे लोगों को जो भी
लोग समझ लें, ठीक है। इन लोगों का संस्कार ऐसा होता है, इन लोग का बचपन से जो इन लोग को पोला पासा जाता है ना, वो ही बहुत गंदा है। जिस तरीके से इन लोगों को पाल पोस के बड़ा किया जाता है, ये उसकी कमी होती है, ठीक है। जो इन लोगों को परिवेश मिला रहता है, उसकी कमी रहती है, ये परवरिश की कमी रहती है, माँ बाप के संस्कार की कमी रहती है कि जिस थाली से आप खा के, जिस थाली से आपका नाम बना, जिस थाली में खा के आप जी रहे हो, उसी थाली को आप बोल रहे हो कि गंदा है, घिन आती है। अच्छा, इसमें शर्म नहीं आती है कुमार अभिनव को ये बोलते हुए? भोजपुरी का हर एक म्यूजिक कंपनी ऑनर कुमार अभिनव को, चाहे भोजपुरी का हर एक सुपरस्टार, चाहे वो रितेश जी हो, पवन जी हो, खेसारी जी हो, हर एक लोग कुमार अभिनव की इतनी इज्जत करते हैं। पूरे भोजपुरिया समाज के लोग इनकी इतनी इज्जत करते हैं, और आप बोल रहे हैं भोजपुरी गंदी है। महाराज, आप भोजपुरी में रहने लायक नहीं है, आपके चैनल को टर्मिनेट हो जाना चाहिए, मर जाइए। आप जाके बॉलीवुड में कभी शाहरुख खान के बगल में बैठ के मुझे दिखाइएगा, तो मैं जानूंगा कि हाँ नहीं, आपकी पत्रकारिता में दम है, आप एक बेहतर पत्रकार हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। कभी आज तक के न्यूज पे जाके आप एज ए एंकर काम करके दिखाइए मुझे, तो मैं जानूं कि आपको पत्रकारिता आती है, तो मैं जानूं कि हाँ आप भोजपुरी छोड़ आपकी हिंदी में भी पहचान है। जब आप खा भोजपुरी कर रहे हैं, पी भोजपुरी कर रहे हैं, नहा भोजपुरी में रहे हैं और कह रहे हैं कि भोजपुरी से मुझे घिन आती है, तो ऐसे लोगों के संस्कार बहुत गंदा होता है, बहुत खत्म टाइप का संस्कार होता है। जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट वो देते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो भोजपुरी के एक्टर हैं उनकी भी तो गलती है। अब उनके सामने कुमार अभिनव को घिन आ रहा है, लेकिन अक्षरा सिंह उनको इंटरव्यू दे रही हैं, खेसारी लाल यादव उनको इंटरव्यू दे रहे हैं, और भी जो भोजपुरी के स्टार हैं वो उनको इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनको तो दूरी बना लेनी चाहिए ना फिर, कि ऐसे पत्रकार। एक्चुअली है क्या, कुमार अभिनव जो है ना, सामने से मिलने पे बहुत पोलाइटली हो जाते हैं, समझे। दो मुंहा और दो गला टाइप के इंसान जिसके कहते हैं, वैसे हो जाते हैं वो, दो मुंहा टाइप के, कि सामने मिले, अरे रितेश भैया, भैया भैया, अरे कैसे हैं सर, कैसे हैं भैया, बढ़िया। और वही जब पीछे जाते हैं, इधर घूमते हैं, छी मुझे भोजपुरी से घिन आती है, मैं भोजपुरी में नहीं रहना चाहता। तो क्यों अक्षरा सिंह का इवेंट इंटरव्यू ले रहे हो? डिलीट कर दो अपने चैनल पर से सारा गाना, सारा इंटरव्यू। बोलते हैं ये मेरा काम है, मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो काम कर कहाँ रहे हो बे? काम कहाँ कर रहे हो? भोजपुरी में ही कर रहे हो ना। तुम्हारा घर कहाँ है? कौन बोला था तुमको भोजपुरी से? पवन सिंह आके बोले थे, प्रेम राय आके बोले थे, कौन आके बोला था? प्रेम सिन्हा, अभय सिन्हा बोले थे। कौन तुमसे बोला था कि तुम भोजपुरी की पत्रकारिता करो? किस कलाकार ने तुमसे आके बोला था कि नहीं हाँ कुमार अभिनव जी आप खड़े होइए, आप पत्रकारिता करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं? किसी ने बोला था? नहीं बोला था। लेकिन आप खुद से जब कर रहे हैं, खुद से उसी से खड़े हो रहे हैं, उसी को गंदा कह रहे हैं, तो जहां खाया वहीं छेद किया वाला हाल है।